विकास मेरे आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हो आपके सामने, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया। उसके बाद आपको ध्यान ध्यान क्या रखना है, किसी भी मीनार है, किसी स्तंभ की ऊंचाई देखते हैं या एक मीनार से दूसरे स्तंभ के बीच की क्या देखते हैं, दूरी देखते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, दो कोण दे रखे हैं, एक तो उन्नयन कोण, एक कौन सा अवनयन कोण। जो भी आप प्रश्न करोगे सभी प्रश्न में आपको या तो उन्नयन कोण मिलेगा या उन्नमन कोण मिलेगा या दोनों आपको साथ में मिल सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब ये हमारा क्षैतिज आधार यहाँ से कोई वस्तु ऊपर है ना, ऊपर देखें तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन, और यहाँ से नीचे देखें तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नमन कोण बनेगा। अब आगे आज जो प्रश्न संख्या कौन सी 11 की बात करते हैं, क्योंकि आपने पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा हमने कितने प्रश्न कर लिए, 1 से 10 तक प्रश्न कर लिए, ठीक है। और सारे प्रश्न बता रखे हैं, आप आराम से देख सकते हो पीछे की जो वीडियो है। अब यहाँ से प्रश्न संख्या कौन सी है, 11 की बात करते हैं। आप देख सकते हो इसने क्या बताया, एक मीनार, सही है। आपको ध्यान क्या रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और प्रश्न को पढ़ के आपको एक आकृति बनानी है। आकृति के माध्यम से हम आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। एक मीनार, तो सबसे पहले आपको करना है एक मीनार बनानी है। और मीनार कैसे बनानी है, आपको लंबवत, ये मैंने एक मीनार बना दी, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। इसने कहा एक मीनार, तो ये हमने एक मीनार बना दी। क्षैतिज समतल, आप देख सकते हो क्षैतिज समतल हमारा कौन सा होगा, ये आपका क्षैतिज समतल होगा, तो ये हमने क्षैतिज समतल बना दिया, ठीक है। जैसे प्रश्न बोल रहा है, वापस देखो, एक मीनार, ये मीनार क्षैतिज समतल, ये क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब आप देख सकते हो समतल के साथ ये जो मीनार है कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो ये सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको ये बोला सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30। और यहाँ तक आप देखा उन्नयन कोण का मतलब वो का मतलब ऊपर देखना। जब आप यहाँ से ऊपर देखोगे, मीनार के शिखर को देखोगे, शीर्ष को देखोगे, तो कोण कितना बनेगा आपका, 30। तो हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। इसको बोल दें ए, ये बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे जो आपको इकाई दे रखी है, ये बोल रहे हैं मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। आप देख सकते हो ये हमारे पास मीनार है, मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई। और छाया की जो लंबाई वो कितनी है, 45 मीटर, ये मैंने लिख दी 45, और है किसमें, मीटर में, ठीक है। हो देखना। अब बोल रहा है तो मीनार की क्या बतानी है, आपको ऊंचाई बतानी है। मीनार की जो लंब होती है, दूरी दे रखी, ऊंचाई दे रखी, इसका मान कितना है आपको ये बताना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे h मीटर। आपने देखो जो भी प्रश्न है, जो आपको इकाई पूछी जाती है, मीनार की ऊंचाई पूछी जाती है, तो आप मीनार की ऊंचाई मान लिया करो, ठीक है। हो गया। एक बार चित्र वापस देख लो, जैसे ये बोला वैसे वैसे हमने कर लिया क्या काम, एक मीनार, ये आपकी क्या है कि मीनार, ठीक है। क्षैतिज समतल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो मीनार, ये क्षैतिज समतल, ठीक है, पर ऊर्ध्वाधर खड़ी। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, 90 डिग्री का साथ में क्या बना रही है, कोण। किसके साथ, समतल जो आपको दे रखे हैं क्षैतिज समतल, उसके साथ ये मीनार कितने डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद ये बोल रहे हैं मीनार की छाया की लंबाई। आप देखोगे कोई हमारे पास इकाई दे रखी थी, मीनार है, तो मीनार की क्या बनेगी, छाया बनेगी। तो आप देख सकते मीनार है और ये मीनार की क्या है, छाया कितनी है, 45 मीटर। हमें करना है मीनार की ऊंचाई, आपने मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ से सरल करते हैं, जो आपको इकाई निकालो मान लेंगे, माना किसकी ऊंचाई, मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है। आपको इसका मान निकालना, ऊंचाई का मान आएगा कि तो आपको निकालना, तो मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई कौन सी है, h, तो वो भी किसमें, मीटर में, हो इतना। और मीनार के आगे क्या देगी, छाया की लंबाई, ये लिखा आपने मीनार की छाया की लंबाई। छाया की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 45 मीटर। दो इकाई लिख दी ना आपने, एक तो ऊंचाई लिख दी, मान ली, माना मीनार की ऊंचाई यानी हमें निकालना, ऊंचाई आपने मान ली h, और ये आपकी क्या हो गई, छाया की लंबाई। अब आप देख सकते हो जो आपको कोण दे रखा है, कोण कौन सा, ACB, ये आपने लिखा ACB बराबर कितना दे रखा है,
30 डिग्री आपने लिख दिया ना, 30 हो गया इतना। अब आप क्या लोगे, समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले ले। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है, ये जो भी प्रश्न करोगे आपकी 3 इकाई काम आएगी, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों में से हम देखें हमारी कौन सी इकाई इस प्रश्न में लगने वाली है। आप देखते हो थीटा के सामने एक भुजा को क्या बोल सकते हैं, लंब, ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। सबसे जो बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, आधार, ये आपने लिख दिया आधार, हो गया इतना। चलो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या दे रखे हैं, लंब का मान है, आधार का मान है, किसका मान नहीं है आपको, कर्ण का मान नहीं दे रखा। हमारे पास जो दे रखा आप देख सकते हो, हमारे पास क्या है, लंब भी और क्या भी है, आधार। किसका मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं, तो आपको ध्यान देना है। साइन में भी कर्ण चाहिए तो साइन का नहीं लगा सकते, कोस में भी नीचे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, कोस का भी नहीं लगा सकते। आप देख सकते हो आगे जो हमें दे रखा वो क्या है, टेन, तो हम टेन का लगाते हैं। ये आपने लिखा टेन, आपको साथ ये भी ध्यान रखना थीटा का मान कितना है, 30, तो यहाँ टेन 30। अब टेन बोलता है क्या, टेन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लंब बटे आधार, यानी लंब को कहाँ लिखना, आपको ऊपर लिखना है। लंब है कौन सा, आप देख सकते हो AB, एक बार ये आपने लिख दिया, AB हमारे पास क्या है, लंब। आप देख सकते हो AB जो आपका लंब दे रखे हैं, वो लंब भाग किसका लगाना है, आधार। आधार कौन सा है, BC, तो यहाँ आपने नीचे लिख दिया BC, ठीक है। अब जो आप देख सकते हो 30 डिग्री का मान, आप देख सकते हो 30 का मान कितना होता है, सारणी में आप देखोगे 1/√3। हमने जो 6 की प्रश्न और उसमें त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा 30 डिग्री का मान वास आप देखोगे 1/√3 होगा इतना। अब AB का मान कितना दे रखा आपको, H। अब कौन किसका, BC, और BC की जो लंबाई आपको दे रखी है, BC कितना है, 45, तो यहाँ आपने लिख दिया 45, ठीक है। अब करना क्या, हमें H का मान निकालना, तो आपको ध्यान क्या देना है, यदि बराबर का निशान दे रखा तो हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतरण कर सकते हैं। 45 को गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो यहाँ 45 को 1 से गुणा करके क्या लिखोगे, 45, और बटा में क्या लिखोगे, √3। तो आप देख सकते 45 को वहां भेज दें गुणन विभाग वाला, तो यहाँ क्या बचा, H बराबर आ गया 45/√3। अब एक काम कर लो, आपको ये पता है कभी भी नीचे वर्गमूल की संख्या नहीं रहनी चाहिए, वर्गमूल का निशान नहीं रहना चाहिए। कहाँ पे, कोई भी भिन्न दे रखी हर में नहीं रहना चाहिए। यदि आपको हर में वर्गमूल का निशान दे रखा तो आपको करना क्या है, अंश और हर का परिमीकरण करना है, ठीक है। और 15 जो 45 है, 45 को √3 से गुणा करोगे, 45/√3। अब √3 को गुणा करोगे कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अब आप देख सकते हो ऊपर और नीचे समान संख्या भाग जा रहा, हम देख सकते हैं क्या, 3 का भाग देंगे इसमें 45 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। मेरे पास संख्या बची 15, इसको गुणा करेंगे √3 से, तो 15/√3, ठीक है। तो H बराबर आपके पास कितना आ गया, 15/√3। हमें करना क्या था, इसने पूछा मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, और आपने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, H। तो आपको सदैव ये ध्यान रखना है, आपकी मानी हुई चीज प्रश्न में नहीं रहनी चाहिए। H आपने माना था ऊंचाई का मान आपने निकाल दिया, और ये किसमें, मीटर में। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपको जो दे रखी है वो कौन सा है, 12, ठीक है। तो 12 प्रश्न आपको जो दे रखा है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट के क्षैतिज तल के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको ये देखना, आप सभी को पता है जैसे आंधी आती है, यदि तेज आंधी आ रही है, तेज हवा आती है, तो हम देखते हैं कि पेड़ का जो ऊपर का भाग वो टूट जाता है या तो नीचे गिर जाता है, वो क्या है, लटकता रहता है। वैसे आप देख सकते हो, आपने देखा होगा पेड़ के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो ऊपर का भाग होता है, जैसे हम कहते हैं टहनियां होती है, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो तो ऊपर का भाग हो गया। एक ये क्या आपका होता है ना, और इससे नीचे जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, जड़ हो जाएगी पेड़ की। तो यहाँ से बात करते हैं वापस से, बोल आंधी के कारण, ठीक है, यानी आंधी आई जिसके कारण क्या हुआ, आंधी के कारण क्या हुआ, एक वृक्ष था, यानी एक ही पेड़ थे, आपके पास पेड़ है, पेड़ का ऊपरी भाग कौन सा है, जो ऊपर का भाग है, ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बना रहा। आप देख सकते हो ऊपर का भाग टूट गया और किसके साथ है, क्षैतिज के साथ है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। अब
देखो हमने ये पेड़ बना रखा, आप देख सकते हो पेड़ पूरा पूरा आपके पास, जैसे मैं कह दूं, जैसे आपके पास ये ए, यहाँ लिख दिया बी, ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो पेड़ के मैंने कितने भाग बनाए, 2 ही भाग बनाए, जड़ वाला नहीं बना। ये तो ऊपर का भाग हो गया जिसकी शाखा दे रखी है, फूल है, पत्ती, और नीचे ये आपके पास क्या है तना, ठीक है। अब ये तो पूरा पेड़ एकदम सीधा था, और इसको मैं बोल दूं ये आपके पास पूरा पेड़, ये H1, ए से बी तक H1, ये क्या हो जाएगा H2। ये तो पूरी पेड़ की क्या हो गई ऊंचाई होगी। वो कह रहा है तेज आंधी के कारण इसका ऊपर का भाग टूटेगा। आप देख सकते हो ऊपर का भाग टूट गया, और टूट के वो एकदम नीचे नहीं गिरेगा, वो ऐसे लटकता रह जाएगा। वो बोल रहा है ये जो भाग आपको ऊपर का भाग टूट की साइड आ गया, ठीक है। और वो आप देख सकते हो जो ये भाग आपका कहाँ आ जाता है नीचे, इसको ऐसे बना देते हैं, नीचे तक बढ़ा देंगे, ठीक हो गया इतना। अब नीचे में एक ही, ये आप देख सकते हो क्षितिज आधार आपका, इसने जो बताया वापस देख लो, इसने कहा आंधी के कारण, यानी आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपर का भाग यानी ऊपरी भाग टूट के, ऊपरी भाग टूट के, ये H1 है ना, आप देख सकते हो ऊपर जितना था वही तो टूट के आएगा ऊपर। यदि आप देख सकते इतनी सी चौक दे रहे, इसको तोड़ के नीचे गिरेंगे तो इतनी कम हो जाएगी ना, वैसे आप देख सकते ऊपर का भाग टूट के इस साइड आ गया, ठीक है। ये H1 था ना, तो H1 मीटर इस साइड आ गया, आप देख सकते ऊपर का भाग टूट के इस साइड आ गया, वो लटक रहा है। इसने बताया टूटना, जो टूटने के बाद टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्षैतिज तल कौन सा हो जाएगा नीचे, यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का, यहाँ में लिख दिया 60 डिग्री, ठीक हो गया इतना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, हो गया। अब बोल रहे वृक्ष का शिखर, आप देख सकते हो शिखर कौन सा है, ऊपरी ऊपर का जो भाग मैंने ऐसे निशान कर दिया, यानी वृक्ष का क्या ये शिखर है, शिखर क्षैतिज तल। ये जो वृक्ष का शिखर पहले कहाँ होता है, शिखर ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं, लेकिन वो अब कहाँ टूटने के बाद आते हैं, आंधी आने के बाद की बात हो रही है, भाग कहाँ जाएगा नीचे। हमने कह दी शीर्ष आपका कहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको नीचे देखना है जब भी शीर्ष की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हो आंधी आने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बोलना है जो आपके पास शिखर है, वृक्ष का शिखर ऊपर था कहाँ पे नीचे, वृक्ष का शिखर ही ना, और क्षैतिज तल, ये आपका है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पे। ये बोला जो आपके पास शिखर दे रखा है, ऊपर वाला जो शिखर नीचे आ गया ना, ये शिखर आपका, ये शिखर कहाँ हो गया नीचे आंधी आने के बाद, जो शिखर है वृक्ष का वो जड़ से कितनी दूरी है, जड़ आपकी यहाँ ना, जड़ से कितनी दूर है 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है। ये कितनी दूरी पे है 10 मीटर। ये बोला वृक्ष का शिखर, यहाँ तक आपने कहा वृक्ष का शिखर, ये रहा वृक्ष का शिखर, क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल ही है, क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पे, तो वृक्ष की जड़ यहाँ पे होगी, जड़ से कितनी दूरी पे है 10 मीटर की दूरी पे। तो आपको बोला टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, आप देख सकते हो टूटने से पहले तो पेड़ पूरा का पूरा लंबा था, यानी H1 + H2। इसको मैंने टुकड़ों में क्यों किया है, आप देख सकते हो क्योंकि ऊपर का भाग टूट की साइड गिरेगा, तो हम क्या कर देंगे जब टूटने से पहले की ऊंचाई कुछ H1 और H2 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से सर्च करते हैं। पहले जो चीज आपसे पूछी जाए वो मान लो, माना टूटने से पहले की बात, जब टूटा ही नहीं पेड़, आंधी नहीं आई तब की बात है, क्यों आंधी आने के बाद तो आप देख सकते हो जस्ट पेड़ टूट ही गया होगा, लेकिन आंधी आने से पहले पेड़ एकदम सीधा खड़ा था। तो आप देख सकते हो माना जो आपको टूटने से, पाना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई टूटने से पहले की बात हो रही है, तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगी H1 + H2, या नीचे लिख देते हैं, आप देख सकते हो टूटने से पहले ये H1 + H2, टूटने से पहले आपके पास पेड़ पूरा लंबा था, हो गया इतना। उसके बाद आप देख सकते हो हमें जो AB इसको अलग लिख देते हैं, AB जो आपको लंबाई दे रखी है ना, वो क्या आपने H1 माना है, ठीक, वो भी किसमें मीटर में, यानी ये ऊपर का भाग है H1 और नीचे वाले भाग को क्या बोल देंगे H2, BC बराबर क्या लिख देंगे H2 लिख देंगे, ठीक है, हो गई। उसके बाद ये जो आपको दे रखी दूरी ABC, यहाँ क्या बोल देते हैं D, जो CD आपको लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है CD बराबर हम लिख देंगे 10 मीटर, ठीक है, होगी ना भाषा, क्योंकि भाषा लिखोगे तो प्रश्न बड़ा हो जाएगा, मेरे पास इतनी जगह है नहीं, तो आप देख सकते हो भाषा सही से लिख सकते हो। हमने थोड़ी तो लिखी है, माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई होगी H1 + H2। उसके बाद ये बोल देना वृक्ष का शिखर है, जड़ से
वृक्ष के शिखर की जड़ से दूरी कितनी है 10 मीटर हो गया इतना। और उन्नयन कोण और बोल देते हैं, जो आप देख सकते हैं कोण जो क्षैतिज के साथ बी डी सी, जो कोण है बी डी सी वो कितने डिग्री का मान दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा, देख सकते हो बी डी सी कोण कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न को सरल करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो थीटा के सामने भुजक हम क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, ठीक है। समकोण है यहाँ पे, यानी इसके सामने भुजक क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये नीचे वाला आपके पास क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब चलो अब हमें जो प्रश्न निकालना है टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई और टूटने से पहले H1 और H2 दोनों का आपको क्या करना है मान निकालना है। पीछे आपने जो प्रश्न किए उनमें देखा होगा हम क्या एक ही इकाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक इकाई हमारे पास ही होनी चाहिए। तो चलो पहले H1 का मान निकालते हैं। तो आप देख सकते हो H1 का मान निकालने हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुजी जो आप ले रहे हो समकोण त्रिभुजी, समकोणी त्रिभुज कौन सा लेते हैं बी सी डी, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम बी सी डी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसकी बात करते हैं, ठीक है, कितना पहले H1 का मान निकालते हो तो एक तो H1 चाहिए, ठीक है। अब H2 रहने दो, हमारे पास किसका मान भी है इसका आधार का भी आपको मान दे रखा है। तो चलो आप देख सकते हो यदि ये लेते हो H1 और ये दोनों हमारे पास इकाई है ना, आपके पास कर्ण भी और आधार भी, यदि कर्ण और आधार होता है कौन सी इकाई लगाएंगे आप देख सकते हो कोस क्या बोलते हैं आधार और इसको क्या चाहिए कर्ण चाहिए, ठीक है। हम कौन सी इकाई लगा सकते हैं कोस की इकाई लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोस, ध्यान देना एकदम पूरा कोस लिखा, कोस थीटा की कितने रख देंगे 60 डिग्री। अब कोस बोलता है आधार ऊपर कर्ण कहाँ पे नीचे, तो आप देख सकते हो आधार का मान कितना है 10, तो 10 तो कहाँ पे ऊपर आधार बटे कर्ण, और कर्ण का मान आपको कितना दे रखा है H1 दे रखा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो H1 लिख दिया, इतनी बात समझ आ गई ना। अब आप देख सकते हो कोस 60 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात के सारणी में आप देखोगे कोस 60 डिग्री का मान आपको मिलेगा 1/2, ये आपने लिखा 1/2 बराबर 10/H1। H1 को 1 से गुणा कर दो H1 और 2 को गुणा किससे करेंगे 10 से, 10 के डबल कितने जाएंगे 20, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो हमें बराबर के निशान की दूसरी साइड कोई पद भाग में दे रखा, भाग वाला कहा जाता है गुणा में, तो H1 भाग में गुणा हो जाएगा 1 से, तो H1 और 10 के डबल कितने जाएंगे 20, ठीक है। ये आपके पास किसका मान हो गया H1 का मान हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार आप देखोगे हमने H1 का मान निकाल लिया। अब हमें कौन सा मान निकालना है H2 का मान निकालना है। आप देख सकते हो H2 का भी निकाल सकते हैं यदि आप H2 का मान निकालना चाहते हो, क्योंकि हमें दोनों का मान निकालना है। H2 का मान निकालना चाहते हो तो एक इकाई आपको H2 लेनी है, H2 यानी हमें लंब लेना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई सा ले लो कर्ण ले लो जी आधार ले लो, तो आप कौन सा ले लें हम ये ले लेते हैं आधार, ताकि आधार का मान इसमें खुद ने दे रखा है, ठीक है। और लंब और आधार है तो आप देख सकते हो लंब भी हमारे पास ताकि H2 का मान निकल जाए और आधार भी हमारे पास, ठीक है। इन दोनों इकाई को लेते हैं लंब और आधार किसमें होते हैं टेन में, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ये ले लें, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा यही त्रिभुज है बी सी डी से, या आपके पास बी सी डी ये त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे टेन, और थीटा की जगह आप देख लो कितने डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। टेन के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा टेन की इकाई में साइड में लिखी हुई है, टेन क्या बोलता है लंब में किसका भाग लगाना है आधार का, या लंब आपको देखना है। इसमें देख लो लंब कौन सा नाम लिखा हूं मैंने, लंब यहाँ से यहाँ तक क्या है H2, ये आपने लिखा H2 लंब बट्टे क्या है आधार। आधार का मान आपको कहाँ लिखना है नीचे लिखना, आधार है कितना 10, तो यहाँ आपने कितना लिखा 10 को कितना। अब आप देख सकते हो tan 60 डिग्री का मान, और tan 60 डिग्री का मान मिलता है √3 बराबर क्या है H2 बट्टे 10, ठीक है। H2 ये 10 है। अब आप देख सकते हैं 10 कहाँ जा सकता है गुणा में जा सकता है, क्योंकि ये पद कहाँ दे रखे हैं भाग में, और ये बराबर का निशान है, पक्षांतर होगा किसमें जाएगा गुणा में, H2 यही रहने दो, ठीक है। और 10 को √3 से गुणा करोगे 10√3, ये आपके पास H2 का मान हो गया। अब आपको करना क्या आप देख सकते हो हमें करना है माना टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई, वो तो आपने मानी और आपकी मानी हुई चीज कभी प्रश्न में नहीं रहती, तो हमें करना क्या है टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। टूटने से पहले वृक्ष
की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं ऊंचाई होगी, टूटने से पहले की निकालनी है क्या, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी। टूटने से पहले का मतलब जब आंधी नहीं आई थी, वृक्ष एकदम सीधा खड़ा था, सीधा खड़ा था, तो H1 और H2 इसकी क्या थी, ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं H1 प्लस H2, ठीक है। मेरे पास नीचे जगह ना होने के कारण मैं यही लिख रहा हूँ। H1 इक्वल H1 और H2 करना क्या, जोड़ना। हमारे पास पहले था नहीं, H1 और H2 जोड़ देते हैं H1, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ कर लेते हैं इसको, ये जो इकाई है वहां कर रहे हैं। H1 का मान देखो, H1 का मान कितना दे रखे हैं 20, ठीक है। ये आपने लिखा 20। उसके बाद बोल रहे हैं H1 प्लस H2, H2 का मान आप देख सकते हो कितना है 10√3। तो यहाँ आपने लिखा 10√3, ठीक है। चलो अब प्रश्न में आप देख सकते हो कभी भी आपको यदि √2 है, √3 इनके मान दिए हुए तो आपको लिखना है वहां पे √3 का मान कितना होता है 1.732 या 1.732। तो √3 का मान है 20 पैसे रहने दो प्लस 10 गुना √3, √3 का मान होगा 1.732, ठीक है। ये आपके 20 है। उसके बाद 10 से इसको गुणा करेंगे ना, 1.732 अंक आगे चला जाएगा, तो 17 पॉइंट कितने जाएंगे 32 और 17 और 20 कितने जाएंगे 37.32। ये आपकी क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बार प्रश्न को वापस देख लेते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न दे रखा, आपको चित्र बनाना है, उसके बाद 2 इकाई है, ठीक है। तो चलो एक बार बोला आंधी के कारण। तो आपने प्रश्न को वैसे देख लिया, आंधी के कारण क्या होता है, एक वृक्ष से उसके ऊपर का भाग टूट के नीचे गिर जाता है, बस इतना होता है। ये आप जैसे आप देख सकते हैं जैसे पेड़ है, ठीक है, आंधी आई ऐसे, और इसके ऊपर का भाग आप देख सकते हो क्या बड़ा ज्यादा होता है, वो फोर्स इतना झेल नहीं पाता, तो वो क्या हो जाएगा नीचे झुक जाएगा ऐसे, है ना। वैसे आपको ये बोलना है आंधी के कारण एक वृक्ष है, ये आपका पूरा वृक्ष हो गया। वृक्ष का ऊपरी भाग आप देख सकते हो, इसके में 2 भाग बना दे, एक तो ऊपर एक नीचे। ऊपरी भाग टूटकर यानी यहाँ से टूट गया, आप देख सकते हो यहाँ से टूट गया, ठीक है, टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बना लिया। यहाँ से ये टूटकर क्षैतिज तल पे 60 डिग्री का क्या बना लेता है, कोण बना लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं वृक्ष का शिखर की। वृक्ष का शिखर आप देख सकते हो आंधी आने के बाद पहले ऊपर था, लेकिन अब कहाँ आ गया नीचे। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल, क्षैतिज तल कौन सा नीचे, क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से आप देख सकते कितने मीटर दूर है 10 मीटर। ये जो शिखर है जड़ से कितनी दूरी है, जड़ है ना आपकी सीख पे, जड़ से कितनी दूर है 10 मीटर की दूरी पे है। तो आपको ये बोलना है टूटने से पहले ऊंचाई बतानी, ठीक है, टूटने से पहले। तो हमने मान लिया, माने टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई है, टूटने से पहले वृक्ष एकदम पूरा था ना, यानी H1 और H2 दोनों जोड़ते हैं तो टूटने से पहले की क्या जाएगा आपके पास से ऊंचाई, ठीक है। मैंने अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया। AB जो आपके पास कितना है H1 मीटर, ये क्या जाएगा H2, और C से D तक लंबाई कितनी है 10, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ले लिया, आप देख सकते हो BCD एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। अब करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको H1 और H2 क्या निकालना है, मान निकालना, ठीक है। जो भी आप प्रश्न कर रहे हो H1 का मान निकालना चाहते हो तो H1 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब H1 ले लिया, उसके बाद इन दोनों में से आप देख लो किसका मान, H2 का मान तो नहीं है, ये इन दोनों को ले लो, कर्ण और आधार। आप देख सकते हो कर्ण और आधार कौन सी इकाई में होते हैं, कोस में। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ कोस टग जगह कितने डिग्री 60 बराबर क्या होता है कोस आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 10 और कर्ण कितना है H1, ठीक है। कोस 60 डिग्री मान त्रिकोणमिति अनुपात के सामने में होगा 1/2 10 बट्टे H1। H1 को x गुणा किया H1 और ये हो जाएगी 20, हो गया इतना। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ये ले लिया, लेकिन अब की बार आपको H1 का मान तो निकाल दिया, अब H2 का मान निकालना, तो एक तो H2 होना चाहिए, ठीक है। एक क्या लेंगे 10, आप देख सकते हो 10 लगाएंगे इसमें क्योंकि लंब है और क्या है आधार। 10 60 बराबर क्या है H2 लंब और आधार कितना है 10, और 10 60 डिग्री मान कितना होगा √3 H2 बट्टे 10, 10 √3 से गुणा करोगे 10√3, किसका मान हो गया H2 का मान। अब आपको ये प्रश्न क्या टूटने से पहले यानी वृक्ष जो है टूटने से पहले उसकी आपको ऊंचाई बतानी है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या है H1 प्लस H2, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं काम मैंने यहाँ कर दिया, कैसे H1 का मान कितना है ये 20, फिर प्लस का निशान, H2 का मान कितना है
10√3, ये 20 प्लस 10√3 का मान 1.732, √3 का मान होता है, आप देख सकते हो प्रश्न में भी आपको दे रखा है। 20 तो अपनी जगह है, 10 से इसको गुणा करेंगे 17.32, इन दोनों जोड़ेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 37.32। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न संख्या 14 दे रखी है इसको करते हैं। आप देख सकते हैं बोला एक मीनार, आपके पास है क्या मीनार, आपको करना है कि जो प्रश्न दे रखा है ये मीनार का नाम ले रहा है तो मीनार बना दो, पुल का नाम ले रहा है तो पुल बना दो, स्तंभ है तो स्तंभ बना दो। वैसे बोल रहे हैं एक मीनार, हमें करना है बस हाथ से ही बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक मीनार है, हमने ये एक मीनार बना दी, और मीनार कैसे बनाओगे आप लंबवत, ठीक है, ये आपकी एक मीनार होगी। इसने कहा एक मीनार, ठीक है, के आधार, मीनार का आधार कौन सा है, नीचे, आधार से 100 मीटर दूर, आपको कितनी दूर जाना है 100 मीटर की दूरी पे जाना है, यहाँ से जाना आपको 100 मीटर की दूरी पे, ठीक है, हो गया इतना। इसने कहा एक मीनार, एक मीनार के आधार, ये मीनार है इसका आधार, मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, एक बिंदु आप देखोगे ये आपकी जिस मीनार होगी, मीनार का आधार कौन सा नीचे, और यहाँ से 100 मीटर जाएंगे, एक जगह कोई ना कोई बिंदु मिले, उस बिंदु से, इससे प्रेक्षक यहाँ खड़ा कोई देखने वाला, यहाँ से किसको देख रहा है, मीनार के शिखर को देख रहा है। तो आप देख सकते हो 100 आधार से 100 मीटर की दूरी पे बिंदु से मीनार की शिखर का कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण, क्योंकि आप देख सकते हो जब हम क्या करते हैं नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक मीनार है, ये आपके पास एक मीनार होगी के आधार, ये आधार हो गया से 100 मीटर दूरी, तो यहाँ से 100 मीटर दूरी होगी, ठीक है, 100 मीटर दूरी पर स्थित की बिंदु, बिंदु कौन सा, जैसे ये ए, ये बी, ये क्या है सी, यानी 100 मीटर दूरी पे कौन से बिंदु हो गया आपके पास, एक सी हो गया। कितना बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना आपके पास है 30 डिग्री है, हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। आप देख सकते हो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी थी, पहले मान लेते हैं, जो इकाई है आपको निकालनी वो आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। हमने क्या कर लिया, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। अब करते हैं माना, किसकी ऊंचाई, मीनार की, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, और आप देख सकते हो मीनार की ऊंचाई में कितनी मान ली h, वो भी इसमें मीटर में मान ली मीनार की ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो BC जो है ना आपके पास आधार वो कितना है 100 मीटर, हमने ये लिख दिया 100 मीटर, नीचे वाला आधार हो जाएगा आपका 100 मीटर, हो कितना, ये हो गई, ये हो गया। अब जो कोण आपको बचा, कोण ऐसे नहीं, कोण का निशान, कोण कितने डिग्री का दे रखा हूं, उन्नयन कोण का मतलब आप देख सकते हो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो ACB, ये आपके पास है ACB का मान कितना हो गया 30 डिग्री, हो गया इतना। अब सरल करते हैं प्रश्न को। आप देख सकते हो हमें जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी और सी, आपने लिखा ए बी और सी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री, और समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं, ये आपका क्या होगा कर्ण, ठीक है, होगी इतना। उसके बाद जो आपके पास आधार और क्या है लंब है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, जो थीटा का मान होता है थीटा के ऊपर निर्भर करते हैं। थीटा के सामने मुझे इसे क्या बोल देंगे लंब, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। अब चलो आप देख सकते हो कौन सी का इसमें लगाएंगे, हमारे पास किसका मान नहीं है, कर्ण का मान नहीं है। यदि आपके पास कर्ण होता दिया तो साइन या कोस लगाते, लेकिन आप देख सकते हो हमारे पास क्या नहीं, कर्ण नहीं है, इसमें भी कर्ण चाहिए, इसमें कर्ण चाहिए, इन दोनों को नहीं लगाते। टेन देख लो, टेन क्या बोलते हैं, लंब में किसका भाग लगाओ, आधार, क्या लंब और आधार चाहिए, लंब भी आपके पास, आधार में कौन सा लगा सकते हैं टेन, और थीटा की जगह क्या लिख दूं 30 बराबर क्या लिखोगे, आप देख सकते हो टेन क्या बोलता है, लंब ऊपर, लंब कितना है h अपॉन आधार, आधार नीचे यानी कितना है 100। अब टेन 30 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने में आप देखोगे कितना मिलेगा 1/√3, तो ये आपने देखा 1/√3, h बटे कितने जाएंगे 100, हो गया इतना। अब यहाँ इसको गुणा कर दो, आप देख सकते हो ये जो पक्षांतर होने के बाद 100 को 1 से गुणा कितने जाएंगे 100, और बटा क्या रहेंगे √3, और ये आपके पास क्या बचा h, ठीक है। अब देखते हो आप अंडर वाली संख्या नीचे नहीं रहनी चाहिए, तो आप घर का क्या कर सकते हो परिमीकरण कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या करें √3 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, हो गया इतना। अब 100 को √3 से गुणा कर दो तो 100
को गुणा करो √3 से, 100 √3 और √3 को गुणा करते कितने हो जाएंगे 3 हो गया इतना। अब आपको करना क्या है, √3 का मान रखना था, करना क्या है 100 तो अपनी जगह है ये गुणा √3 जो आपको दे रखा है, √3 का मान अभी पिछले प्रश्न हमने किया √3 का मान तो 1.732 ठीक है, बटा में कितने दे रखे हैं 3 दे रखी है, आपने लिख दिए हो गया इतना। अब करना है हमें ये बताया किसी संख्या को जब 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे। इस संख्या की यदि 100 से गुणा करोगे आप देख सकते हो कितने जीरो आ जाएंगे 2, तो ये पॉइंट या ऐसे देख सकते हो पॉइंट दे रखा, पॉइंट कितने का आगे चला जाएगा 2, तो यानी आपके पास 173.2 और बटा में कितने दे रखे हैं 3, तो इसको सरल करोगे आप देख सकते हो इसका भाग देंगे ठीक है, तो कितने बार दिया 5 बार, 5 3 15 बचे कितने 2, 7 कितने हो जाएंगे 21 बचे कितने 2, उसके बाद आप देख सकते हो 7 दिए 21 बचा कितना 1 और उसके बाद कितनी है 9। ये आपके पास मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 57.73 ठीक है। अब आप देख सकते हो प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। जैसे आपने देखा होगा आज हमने प्रश्न कहाँ तक कर लिए 14 तक प्रश्न कर लिए, 11 और 12 बता दें, उसके बाद आप देख सकते हो 13 प्रश्न आसान से देर का आप कर सकते हो, 14 तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए ठीक है। अब करना क्या आपको इन प्रश्न को ध्यान से मिलाना है और कोई चीज नहीं समझ में आ रखी तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को पूछ सकते हो ठीक है, वरना आपको जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें मेरे नंबर भी दे रखे हैं, फोन करके भी आप भी पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है वही है। अब आपको करना क्या है, ये जो वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे ठीक है, और अच्छे से अच्छे वीडियो मेहनत करके बनाते रहे। धन्यवाद।